निरीक्षणे मधुर आलापे अक्षरे अक्षरे मधुर आलापे अक्षरे अक्षरे सुधाधारा बरिशने गौरगुण शुनि गौरगुण प्रेमे ढल ढल पुलके पुरल आपदि मादक तनु प्रेमे ढल ढल पुलके पुरल आपद मस्तक तनु प्रेमे ढल ढल पुलके पुरल आपद मस्तक तनु वासुदेव कहे सतधारा बहे वासुदेव कहे सतधारा बहे सुमेरु संचित जनु सुमेरु संचित तनु गौरगुण शुनि जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो इधर उधर 13 है, आदिल 13 है। तो आज कितने गौर जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल है, कौन सा है, कितना साल कितना हुआ? 537 जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल, महाप्रभु का आगमन। जन्मोत्सव में क्या होता है? ये कथा बता नहीं होता है, गाना है, नाचना है, खेलना है।
जन्माष्टमी कथा थोड़ी होता है, कथा वथा नहीं होता है। गाना है, नाचना है और गौरंगा 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 नित्यानंद नित्यानंद। मैं नित्यानंद बोलूंगा, आप लोग गौरंगा, मैं गौरंगा, आप लोग नित्यानंद। गौरंगा गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद गौरंगा गौरंगा नित्यानंद 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 गौरंगा 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 नित्यानंद नित्यानंद गौरंगा 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 गौरंग गौरंगा 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 गौरंग। गौर नाम गौर धाम गौरांग चरित जेना भजे गौरेते जन्मिया अप्राकृत राधाकृष्ण कबुना स्पर्शे तार हेया। बोला भगवान गौरांग के नाम, गौर के धाम और गौरांग के चरित्र जिसके हृदय में स्पर्श नहीं करते हैं वो अप्राकृत राधा कृष्ण कबू स्पर्श भी नहीं हो सकता है। तब पहले क्या करना है? गौरंगा। तो ऐसे वंदना भी नहीं किया होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखवितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपसर्पकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज की कक्षा में जगन्नाथ मिश्र के फेस्टिवल में सबका अब लोग का हार्दिक स्वागतम है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है?
तो बासु घोष जी कहते हैं कि गोरा गुण गाओ सुनी, चैतन्य महाप्रभु गुण गाइए। वासुदेव जी बोलते मैं श्रवण करूँगा। बहु पुण्य फले शेपहु मिलये प्रेमो परसमणि। अब परसमणि जो है टच स्टोन है, पारस पत्थर जो होते हैं सोना बनाते हैं, और ये कौन सा मणि के साथ तुलना है? पारस प्रेम परसमणि, जिनके स्पर्श होने से हमें प्रेम हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श हमें हो गया तो हमें क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम परसमणि। ऐसे परस पत्थर है जिसको टाच होने से हम इतने जगत में जन्म जन्मांतर से हम जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, ये दिन को टाच हो जाएगा, हमें प्रेम हो जाएगा। ये की बात केवल प्रेमे प्रेमे कृष्ण भजे से बापेरो ठाकुर, प्रेमो शून्य जीव केवल छाचेरो कुकुर। तो क्या सारा जिंदगी जप तप भजन सेवा कर क्या प्राप्त करना है? एक ही चीज प्राप्त करना है, क्या? प्रेम। तुम्हार प्रेमेर बसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तरिव संकली संसार। बोला तुम्हारा प्रेम के वश होकर मैं सेवा स्वीकार करूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं। उनके लिए कोई खाने पीने रहने कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, हमारा से करोड़ करोड़ गुना उत्तम क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी तुम्हार प्रेमेर बसे करी सेवा अंगीकार। इसी प्रकार बोलते हैं कि बहु बहु पुण्य फले। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु हम आते हैं, ये क्या है? प्रेम परसमणि, प्रेम की परस पत्थर है। अखिलो जीवेर एशो को सागरो नयनेर निमिषे शोषे। तो अखिल अखिल माने सारा ब्रह्मांड की जितनी जीव है, ये शोक की सागर, कितनी भी दुखी हो, कितने भी दुखी को क्या कर दिया था चैतन्य महाप्रभु? सुखी। नामकरण किसी का नहीं किया, लेकिन एक किसी का नामकरण किया, उसको बोला ये सुखी है। इसी प्रकार ये शोक के सागर में जो है नयन केवल उनकी दृष्टिपात करते पूरा शोषण कर लेते हैं सारा दुख को। तो उसी प्रेम की परस, उसी प्रेम के हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे तो हमारा ये जो जलता हुआ जो हमारा हृदय है कैसे शीतल होगा? कोई शीतल होने का चांस नहीं। ऐसे उनकी परस चाहिए, उनकी नजदीक में आने। कैसे? गोरा गुण गाओ सुनी। अरुण नयने बरुण आलय करुणा निरुखने। तो अरुण आँख लाल जैसे कमल के जैसे हार, उसके आप लोग सुने होंगे महाप्रभु की आँखों की जल किधर जाता था? ऐसे ऐसे। तो वरुण की घर जो है जल के आलय है महाप्रभु के आँख, इतने जल उनके और इतनी धारा, सोच नहीं सकते। महाप्रभु तो एक बार जब संन्यास लेने का विचार हुआ, इसी समय पूजा नहीं कर पा रहा था, स्नान करके आया, ठाकुर जी के घर गए, भीग गया, फिर उसको बदला, दूसरे नए कपड़े पहने, फिर उसको बदला, फिर तीसरे बार ऐसे। बाद में गदाधर को बोले तू पूजा कर, मैंने पूजा नहीं कर सकता हूँ, मेरे से पूजा नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी आँखों से जल की धारा। वरुण आलय, वरुण नयने वरुण आलय। वरुण ये जल की घर है, मन जितनी ऐसे इतने जल है, नयन जल जो खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की वासुदेव घोष जी इनके महिमा गाते हैं। तो गोरा गुण गाना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे,
भगवान यहाँ 4 प्रकार के भक्त का 4 ही भाव भक्ति दिया, 4 प्रकार के रस के भक्त के साथ उन्होंने विहार किया। विहार करके अपने स्वयं गोलोक वृंदावन चले गए। गोलोक वृंदावन जाके विचार करने का, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नाही शक्ति। तो गोलोक वृंदावन जाके स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर क्या विचार करते हैं, चिरकाल नाही करी प्रेम, चिरकाल बहुत समय से हम प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर रहे, और जगत जब तक प्रेम प्रदान नहीं करेंगे स्थिति नहीं है, वो तो चलते ही रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सकल जगत सारा जगत क्या करते हैं, विधि भक्ति करते हैं। विधि भक्ति करके कहा जाता है वैकुंठ में जाते हैं। ब्रजोभाव, विधि भक्ति के द्वारा ब्रजोभाव को नहीं पा सकते हैं, समाज लेना, ये राग अनुराग भक्ति करना पड़ेगा। कर्म जप तप तप ज्ञान विधि भक्ति जप ध्यान, यह होते माधुर जो दुर्लभ, के बोलो जे राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे, तारे कृष्ण माधुर जे सुलभ। कर्म जप तप ध्यान जोग भक्ति विधि भक्ति जप ध्यान, यह होते माधुर जो दुर्लभ। कृष्णदास कविराज नहीं, ये महापुरुष सनातन से बोल रहे हैं इस बात को, महापुरुष सनातन गोस्वामी से बोल रहे हैं इस बात को, नहीं मिलने वाला है। केवल सबको काट दिया, केवल जे राग मार्ग भजे कृष्ण अनुरागे, तार कृष्ण माधुर जो सुलभ। तो इसी को वो बोला ब्रज व्यक्ति वैकुंठ विधि मार्ग नहीं दे सकते हैं। तो आपनी करुमे भक्ति भागो भावो अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति शिखामु सबारे। ब्रजेंद्र श्याम सुंदर गोलोक वृंदावन चिंता सोच रहे, विचार कर रहे कि चिरकाल तो दान नहीं किया, सकल जगत विधि भक्ति करते हैं। वो विचार कहाँ पे, इधर जो द्वापर युग में लीला समाप्त करके भगवान जब अपने गोलोक वृंदावन यही विचार करे, जाके विचार करें। तो इसके बाद श्याम सुंदर जी क्या विचार किया, आपनी करुमे भक्ति भावो अंगीकार, मैं स्वयं भक्ति सिखाऊंगा। इतनी अच्छे भगवान आपको कोई मिलेगा, वो तो लीला करके चले गए, ये भक्ति कैसे करना सिखाते हैं, भक्ति के टीचर है, शिक्षक है। चैतन्य महापुरुष भक्ति का शिक्षक है स्वयं भगवान, और ऐसे टीचर है स्वयं जिसके भक्ति का वही ड्रामा करके सिखा रहे कैसे भक्ति की जाती है। तो इसी प्रकार इन्होंने विचार किया, आपनी करुमे भक्ति आपनी आचारी भक्ति शिखामु सकल, आपने एतो भावे कलिकालेर प्रथम सन्ध्याये अवतीर्ण हईल कृष्ण, अपनी नदी जाए। इतना विचार करके कलियुग के पहली संध्या में अपनी कृष्ण नदिया में आए। तो इसी विचार को अच्छा से बैठाना है, विश्वास करना है इस बात को। ये कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ इस बात, आमार लिखन जनो सेई लिखी मदन गोपाल मोड़े जे लेखाए, काष्टेर पुतली जनो कुहा के नाचाए। बोला मैं वही लिख रहा हूँ जो मदन गोपाल जी मुझे हाथ से लिखाते हैं, क्योंकि मैं काट का पुतला हूँ, मैं थोड़ी लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं तो काट पुतला हूँ। जैसे मुझे लिखाते हैं वैसे ही मैं लिखता हूँ। तो ये इसमें विश्वास करना है, ये है चैतन्य महाप्रभु। तभी कविराज गोस्वामी ने 13 अध्याय में उन्होंने बहुत सुंदर छंद पद में महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में बताए हैं। कैसे नदिया के उदयगिरी में महाप्रभु प्रकट हुए, सभी को जितने लोग थे सभी लोग हरि हरि बोले। बोले देखो मुस्लिम लोग बोले देखो तो, हिंदी लोग क्या बोल रहे हैं, हरि 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 बोल हरि बोल, गौरंगा गौरंगा। तो बोले देखो हिंदू लोग क्या बोल रहे हैं, हरि हरि, वो लोग भी हरि हरि बोले मुस्लिम।
तो इसी प्रकार महापुरुष सबको छल से हरिनाम के घेरा बना के नाम को साथ में लेकर अवतीर्ण हुआ। तो जो अवतीर्ण हुआ तो इसके बाद में क्या आज की जो उत्सव है, ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य पात्र भोरी आइला सब जौतुक लई। आप लोग कुछ लाए हैं? ये मैं बोल रहा है कि ब्राह्मण सज्जन नारी, जितनी सज्जन ब्राह्मण नारी थी, माताएं थी, और नाना द्रव्य पात्रों भरी, बड़े बड़े पात्रों में जितनी द्रव्य है, वस्तुएं है, आशा से उपहार, सभी उपहार आइला सब जौतुक महाप्रभु को भेंट देने के लिए। जेनो काचा सोना दूती देखी अबालोकेर मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाइया। तो लगता है जब बालक की जब जौतुक लेके सब भेंट लेके सब आई हैं और देखते बिल्कुल कच्चे सोने के जैसे उनके रंग हैं और सभी लोग आशीर्वाद कर रहे हैं, बहुत उनको बहुत खुशियाँ हो रही है, बहुत आनंद से आशीर्वाद करती हैं। दूसरा जगह एक आचार्य जो ने लिखा है, सोची माता कहती हैं, अरे तुम लोग आशीर्वाद करो, मेरे बच्चे को आशीर्वाद करो, और दूसरा मत समझो, अपना ही पुत्र समझो और अपने चरण धूलि ले लो, इनके सिर पे लगा दो, इनको आशीर्वाद करो, चिरंजीवी हो जाए, इसके जीवन आयु उसके सुखी रहे। यही वात्सल्य भाव है। प्रभु इसको आस्वादन करते हैं कि हमारा भक्त सर्वेश्वर भगवान कृष्ण आज सोची माता बता रही है कि सबकी चरण धूलि दो, इसके शरण सबको, अरे भैया तुम अपने समझो, मेरे बच्चे मत समझो, ये अपने बच्चे समझो, और चरण से धूल लेके इसके सिर में लगा दो। वात्सल्य दुर्बिल हृदय, वात्सल्य देकर उनके हृदय बिल्कुल भी एकदम शिथिल हो गए और ऐसे कोरोना में सब कुछ भूल गई, भगवान है क्या है कुछ नहीं। ये एकदम घना वात्सल्य। ब्रज के नियम है, कृष्ण के भगवान ना माने ब्रजवासी गण, कृष्ण को कभी भगवान ब्रजवासी लोग नहीं मानते हैं। तीसरे प्रकार सावित्री गौरी सरस्वती शची रंभा अरुंधती आर्यत देव नारीगण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणीर बेश धरी आशीष करे दर्शन। तो ये केवल नवद्वीपवासी नहीं, केवल और केवल नवद्वीपवासी नहीं, सावित्री, गौरी, दुर्गा देवी, सरस्वती, शची इंद्र की पत्नी, रंभा, अरुंधति और जितने देवनारी है, जितनी देवनारी है, सभी नाना द्रव्य पात्र भरी। इसलिए भगवान ठाकुर जी के जन्मदिन में हमें कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए भगवान ठाकुर जी के लिए, जितने भी हो समर्थ हो कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए। भगवान उसको बहुत बहुत आदर करके उनको स्वीकार करते हैं। सबके पास कुछ ना कुछ तो है, फूल तुलसी नहीं तो कुछ दे दो, एक फल दे दो, कुछ भी दे दो, भेंट दे दो प्रभु को। इसी प्रकार देखते हैं सभी लोग, कोई खाली हाथ नहीं आते हैं। तो नाना द्रव्य, बहुत सारे द्रव्य स्वर्ग से लेके आई सभी, और आशीष सब करे दर्शन, सभी लोग आके निमाई को दर्शन करते हैं। अंतरिक्षे देवगान सिद्ध गंधर्व चारण स्तुति नित्य करे वाद्य गीत। अंतरिक्ष में देवता लोग, सिद्ध, गंधर्व और चारण, सभी लोग कोई स्तुति करते हैं, कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं। बोले चंद्र नाचे, सूर्य नाचे, चंद्र नाचे, आरो नाचे तारा, पाताले बासुकी नाचे होया आत्महारा। बोलते हैं चंद्र भी नृत्य करते हैं, सूर्य भी नृत्य करते हैं, और जितने नक्षत्र है, तारे हैं, ये भी नृत्य कर रहे हैं, और पाताल में बासुकी वो भी नृत्य कर रही है, सभी आत्महारा होकर। क्योंकि ये एक्चुअली हमारा केवल नवद्वीप का फेस्टिवल नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड में प्रभु जब आते हैं, पूरा ब्रह्मांड 14 भुवन के फेस्टिवल होते हैं।
आप चैतन्य चरितमृत आप लोग सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, 14 भुवन से सभी लोग आके दर्शन करते थे। विभीषण को तो एक ब्राह्मण देखा, साक्षात आए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी का दर्शन करके गए महाप्रभु के साथ मिले, वो फॉलो किया। गरीब ब्राह्मण तो उसको धन चाहिए था, तो वो ऐसे स्थिति हुआ, भूखा रहा, फास्टिंग रहा, अभी समुद्र में गया वो आत्महत्या करने के लिए। तब जब समुद्र में गए थे तो वो दक्षिण दिशा से विशाल एक पुरुष आ रहे, ऊपर से समुद्र से आके इधर चरण रखा, और वो केवल एक ब्राह्मण देखे, और वो तुरंत गए पीछा किया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। जगन्नाथ जी के दर्शन करके वो निकाल के आए, आके तुरंत गंभीरा में गए, गंभीरा महाप्रभु से मिले। तीसरी प्रकार 14 भुवन से, 14 भुवन बोलते चंद्र सूर्यों भी नृत्य कर रहे हैं, चंद्र भी नृत्य कर रहे हैं, और तारा लोग भी नृत्य कर रहे हैं, और पताल में बादशाह की नृत्य कर रहे, आत्महरा होकर। तीसरे प्रकार और जो नवद्वीप में थे, नर्तक बादक भाट नवद्वीपे जारा नाड़ सबे आशी नाचे पाइया प्रीति। नवद्वीप में जितना नर्तक, जितना नाचने वाले हैं, जितने बजाने वाले, भाट क्या होता है, भाट जो बना के पद बोलते रहते हैं उसको बोलता है भाट। राजा के पास विशेष करके हमेशा भाट लोग रहते थे, राजा को सुनाते तुम इतने हो, ऐसे हो, ऐसे झूठा झूठा बोल के भी बोल देते थे, तो ये भाट है। नवद्वीप जिसका नाट है, जितना नाटक करके घूमते हैं लोग, जो करते हैं कार्य करते हैं, ये सभी आकर प्रीति उनसे, ऐसे भगवान आने से इतनी उत्फुल्लित, इतना प्रसन्न हो गए, आपने अब सब आकर अपने अपने कलाकारी विस्तार किया। बोले वृंदावन दास ठाकुर बोले, नित्यानंदेर जन्म माघ शुक्ला त्रयोदशी फाल्गुन गौरचंद्रपुर काट फाल्गुन पूर्णमासी सर्वযাত্রা मंगल এই দুই পূর্ণ তিথি সর্বশুভ লগ্ন যদি স্থান হয় ইতি অতএব এই দুই তিথি করিলে সেবন কৃষ্ণ ভক্তি হয় খণ্ডে अविद्या बंधन। सर्वयात्रा मंगल यही दो पुण्य तिथि क्या है, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा। ये भी ऐसे मत समझिए रामनवमी है, जन्माष्टमी है, बलराम पूर्णिमा है, सभी पूर्ण तिथि है, वामन द्वादशी सभी पूर्ण तिथि है। सारा शुभ लग्न अधिष्ठान, इसलिए बोलते हैं सभी शुभ लग्न जो है अधिष्ठान इसमें हो जाते हैं, क्योंकि आपने आपको सौभाग्यवान बनाने के लिए कि मैं इसमें भाग लूँगा, मैं भी सौभाग्यवान हो जाऊँगा। तो इसलिए सभी लोग आज जितना जो कलाकारी है, जो शुभ लक्षण है, वो अपने कलाकारी आके प्रकट कर देता है। जितनी है पूरा सजावट जो है, भगवान श्री कृष्ण जन्म आविर्भाव हो तो सारा वृंदावन को सजाती है। जितने कलाकारी है सारे अपने कला को लगाकर सजाती। इसी प्रकार नवद्वीप को सभी लोग ऐसे, जितना जिसका कलाकारी है सब कुछ यह खंडिल दुख शोक प्रेमामृत लोक मिश्र हईल आनंद विहबल आचार्य रत्न श्रीनिवास जगन्नाथ मिश्रेर पास आशी तारा करे संबोधन। आचार्य रत्न और श्रीनिवास, तो जगन्नाथ मिश्र भी इस फेस्टिवल में सब कुछ भूल गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। इतनी आनंदित हो गए तो क्या करना भूल गया, सब कुछ भूल गया। कुछ तो पुत्र जन्म लिए, कुछ तो कर्तव्य है, कुछ तो करना, जात कर्म करना चाहिए। ये श्रीनिवास और आचार्य रत्न देखते हैं ये तो कोई काम का नहीं है, तो गया ऐसे गौरंग में विलीन हो गया, सब कुछ भूल गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जाके देखे टाइम तो ओवर हो रहा है, ये कुछ नहीं कर रहे। तो जाके इनको के सावधान किया जगन्नाथ मिश्र, तारे जाई करिल सावधान। अरे रे जात कर्म कुछ तो कराओ, आगे करो। तो कराइल जात कर्म जे आसिल विधि धर्म, जो विधि धर्म में जो संस्कार करना चाहिए, ऐसे सभी संस्कार जो उनको सावधान करें, उनको होश में लाए। श्रीनिवास आचार्य और आचार्य रत्न ने देखा उनका होश उड़ गया,
ये तो विलीन हो गए महाप्रभु में, आनंद सागर में सभी लोग विलीन हो गया। तब उन्होंने जाके उनको हाथ पकड़ के, भैया ऐसे आओ तो कुछ तो करो आगे। तब उन्होंने क्या आकर जात कर्म करा, जो भी विधि धर्म है, तबे मिश्र कोयलो नाना दान। फिर दान करना शुरू किया। যৌতুক পাইলা যত ঘরে বাজা ছিল কত, সব ধন বিপ্রে দিল দান। যত নর্তক গায়ন ভাটোয়া কিঞ্চন জান, ধন দিয়া কইল সবার মান। तो कंजूसी नहीं करना है। कोई भी बच्चे जन्म लिया, कुछ दान धन करना चाहिए उनके जन्म से। तो इसी प्रकार कितनी भेंट होंगे, स्वर्ग की सभी नारी लोग आके ब्राह्मणी का बेश से बहुत मूल्यवान धन दिया। ऐसे नहीं कि कुछ अपने हटा के बचा के रखा, नहीं। যৌতুক আইলা যত ঘরে বা আছিল কত, সব धन ब्राह्मण को लो दान। जितनी भेंट स्वर्ग से आए अमूल्य वस्तु वो भी दे दिया, घर पे जो भी कुछ था वो भी दे दिया, सब ब्राह्मण में दिया। और जो नाचने वाले गाने वाले भाट है, अकिंचन है, गरीब है, अकिंचन गरीब है, धन दिया कोई लो सवर मान, सबको, केवल ब्राह्मण को नहीं दिया। अरे भाई नाचने गाने वाले यही ऐसे उसका बिजनेस ऐसे चलता है, वो उसी के द्वारा चलता है, उसको भी देना चाहिए, सबको धन। और अकिंचन भी जो थे जिसके पास कुछ भी नहीं उसको भी धन दिया। श्रीवासेर ब्राह्मणी नाम तार मालिनी, आचार्य रत्नेर पत्नी संगे, सिंदूर हरिद्रा तैल खोई कला नाना फल, दिया पूजे नारी गण रंगे। तो कुमकुम है, हल्दी है, तेल है, लाई है, बनाना है और नाना फल और भी फल, ये सब जो अभी सीता ठाकुर ने आएंगे वो धान, दुर्वा घास हमारे इधर यूज़ नहीं करते, बंगाल में कोई भी पूजा में यूज़ करते, वो भी यूज़ करने आशीर्वाद करते समय, क्योंकि वो मरती नहीं है ना, दुर्वा जो है मरती नहीं इतना आसानी से, इसलिए वो सिर पे धान दुर्वा देना चाहिए आशीर्वाद के समय, क्योंकि आप भी चिरंजीवी, दुर्वा घर जैसे है आप भी ऐसे चिरंजीवी बनो। ये थोड़ा मर जाता है, जो आर्टिफिशियल जो लगाता है ना, ऐसे नेचुरल जो ना इतना मरता नहीं है, बहुत ही है। तो श्रीवास के ब्राह्मणी है, उनके नाम है मालिनी, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं उनके घर। और आचार्य रत्न की पत्नी, तो कुमकुम हरिद्रा तैल, हल्दी भी बहुत पवित्र होती है, और ये सभी लेकर वो पूजा करने लगे। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजित जार्या, नाम तार सीता ठाकुरानी। आचार्य आज्ञा पेये गेला उपहार लये, देखिते बालक शिरोमणि। तो आचार्य की भार्या, उनकी पत्नी जगत पूजित, इतनी सती पतिव्रता सती साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, उनके नाम का सीता ठाकुरानी। सीता ठाकुरानी आचार्यों की आज्ञा मिला, और उपहार जितनी वस्तु चाहिए, चित्र हर प्रकार की, ए टू सुई से लेकर जितनी वस्तु चाहिए, बोलो आचार्य देले बालक शिरोमणि। चैतन्य महाप्रभु भगवान जो होता है उससे ऊपर कोई नहीं होता, देखिते गेला बालक शिरोमणि। तो सुवर्ण करी बाउल रजत मुद्रा पाशिल, सुवर्णेर अंगद कंकन, दुई बाहु दिव्य शंख, रजतेर मलबंक, स्वर्णहार नाना हार गण। व्याघ्र नख हेमजरी, कोटि पट्ट सूत्र डोरी, हस्तपद जत आवरण। चित्रवर्ण पट्ट शाड़ी, बुना फोटा पट्ट पारी, स्वर्णरूप मुद्रा बहु धन। तो अभी विशाल लिस्ट है, क्या क्या चीज़ लेके आई, इतने सोने चांदी अलग अलग प्रकार के आभरण सभी। तो
हाथ के लिए, गले के लिए, चरण के लिए सभी। और ये सोने का और चांदी, सोने और चांदी, शेर की जो नाखून होते हैं वो सोने से मोड़ लिया, उसको मरवा लिया। और इसी प्रकार एक इधर पता नहीं, हम लोग बचपन में बंगाल में लगाते, काला सा धागा लगाते, एक धागा लगाते, ये बोलते हैं कोटि पट्टू सूत्र डोरी। तो सिल्क की धागा वो लगाते हैं, वो भी लेके गई। सबको जो चाहिए बच्चे के लिए, चरण में, हाथ में, गले में, सब कुछ जितने हैं। और वस्त्रों, नानान प्रकार की वस्त्र आदि सब कुछ लेकर, दुर्वा धान्य गोराचना हरिद्रा कुमकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भोरिया। वो तो आभूषण थे। और मंगल द्रव्य क्या क्या है? दुर्वा, धूपघास, धान, धान जानते हैं ना, धान जानते, चावल, चावल की जो सिल्का वाला जो होता है, धान। और गोरा चोना, गोरा चोना देखे कभी? गोरा चोना मैं ऐसे प्रमाण मुझे नहीं मिला, लेकिन यूट्यूब में देखा कि जो गाय की जो पेशाब की थैली होते हैं उसके अंदर पत्थर होते हैं, उसको गोरा चोना बोलते हैं। मैं ऐसे देखा। और कोई कोई बोलते सिर पे है, पता नहीं कहाँ पे है। एक बहुत मूल्यवान येलो टाइप का, येलो से थोड़ा डीप है, हल्दी के कलर से जैसे, इसको गोरचना कहते हैं। और हरिद्रा, कुमकुम और चंदन, मंगल द्रव्य, जितनी मंगल वस्तु है ये सब पात्र है। वस्त्र गुप्त दोलाए चोरी संगे लोइया देशी संगे लोइया दासी चेरी वस्त्र अलंकार पेटारी भोरिया। तो ये बहुत ही आर्य कुलवधु थी। तो वस्त्र गुप्त, एक पालकी वो कपड़े से ढका हुआ था, कपड़े से ढका हुआ था। और साथ में कोई दासी और दासियों को लेकर चली। और साथ में क्या है, बहुत वस्त्रों अलंकार आदि सब कुछ लेके एक बाक्सा में भर लिया। कोई बाक्सा, अभी ये तो अलंकार आदि वस्त्र आदि है, और भी लेंगे। भोज्यबु भक्ष भोज्य उपहार सब लइया बहुबार सोची गिरे होइल उपनीत। और ये तो अलंकार आदि सब कुछ हो गया, मंगल द्रव्य हो गया। फिर भोजन के लिए, पीने के लिए नाना उपहार सब कुछ लेकर सोची के घर पे आके हाजिर हो गई, सब कुछ लेकर। देखिया बालक ठाम साक्षात गोकुलेर कान वर्ण मात्र देखे विपरीत। बोलिए, देखिया बालक ठाम साक्षात गोकुलेर कान। बोलिए, लोकेर ठाम साक्षात गोकुलेर कान वर्ण मात्र देखे विपरीत, वर्ण मात्र देखे विपरीत। देखिया बालक ठाम साक्षात गोकुलेर कान, ठाम साक्षात गोकुले कान वर्ण मात्र देखे विपरीत। क्या देखा, क्या देखी माता जी आके? सीता ठाकुर ने क्या देखी? जब उपनीत हुआ पहले ही जाके बच्चे को दर्शन किए। दर्शन बच्चे में क्या दिखे माँ? क्या दिखे? साक्षात क्या है? साक्षात कान है। क्या भेद क्या है? अंतर क्या है? वर्ण का केवल भेद है, एकदम साक्षात गोकुल की काना है। देखिए अब बालों के ठामुन के जैसे लक्षण है, सब कुछ देखकर उनको समझ गए ये तो साक्षात गोकुल की काना है। लेकिन इसके रंग जो है ये केवल विपरीत है। सर्वजंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिमा भान, सर्वजंग सुलक्षण माए। तो बोलते
सर्व अंग सुनिर्माण। एक्चुअली लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा की या किसके भी जितना कलाकारी है सब लगाए, उनके द्वारा बना नहीं है, उससे भी महाकलाकार स्वयं अपने अपने को बनाए हैं। क्योंकि भगवान की सौंदर्य इतनी ज़्यादा है कि उनको दर्शन करके स्वयं को मोहित कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वर्णन करते हुए उसके बाद कहते हैं कि ये उनकी माधुर्य की वर्णन क्या करे, श्रृंगार रसराज मोहि मूर्तिधर आत्मा पर्यंत सर्व चित्तहर। साक्षात ऐसे श्रृंगार मूर्ति के रसराज मूर्ति है, दूसरी के बात तो आपने स्वयं को भी आकर्षण कर लेते हैं, स्वयं को भी आकर्षण कर लेते हैं उसको आलिंगन करने के लिए। ऐसे सर्व अंग सुनिर्माण, ऐसे निर्माण किए, ऐसी कोई भी अंग में हम जितना सोच सकते सुंदर, उसे एकदम सुनिर्माण लगता है कि साक्षात ये सोने का प्रतिमा है, सोने का प्रतिमा है। और लक्षण केवल ऐसे नहीं कि बना दिया, नहीं, सभी अंगों के सुलक्षण जो होते हैं, पंचो सूक्ष्म पंचो दीर्घ पंचो सूक्ष्म शक्त रक्त शरोन्नत त्रिहुस्व पृथिगंभीर द्वादश दात्रिश लक्षण महान। ये महान पुरुष की 32 लक्षण होते हैं। 5 सूक्ष्म होते हैं, 5 दीर्घ, सप्त रक्त होते हैं, 7 स्थान में खून जैसे लाल दिखते हैं, शरोन्नत 6 जगह ऊंचा होते हैं, त्रिहुस्व। तो इसी प्रकार 32 लक्षण इसमें है। तो इसलिए सर्व अंग सुलक्षणमय, लक्षण जो है सभी में जितना सुंदर हो सकता है उससे भी करोड़ गुने अच्छे हैं। बालकेरे दिव्य ज्योति देखी पाइला बहु प्रीति वात्सल्य द्रव दुर्बिल हृदय। तो बालक की दिव्य तेजों को देखकर जब सीता ठाकुर ने दर्शन किए हैं, बहुत प्रीति हो गई कि इतने सुंदर बच्चे हैं, तुरंत उनको ज़्यादा मोहित हो जाएगा। तो इसलिए भगवान तुरंत उसको मोहित कर ले, वात्सल्य में उनका हृदय द्रवीभूत हो गई, सीता ठाकुरानी के हृदय जो है द्रवीभूत हो गई। अभी दुर्वाधन दिला शिरे कोइल बहुत आशीष चिरंजीवी हो दुयो भाई। तबे वो दूब घास और धान आदि उनमें सिर पे देकर, मथे में देकर आशीर्वाद किए। चिरंजीवी हो दुई भाई, कौन कौन? विश्वरूप और विश्वम्बर निमाई। इसका तो नामकरण हुआ नहीं, अभी इमीडिएटली माँ एक नाम रखेंगे, इसके दूसरे पद में नाम रख देंगे। तो इसी प्रकार उनका हृदय द्रवीभूत हो गए वो, क्योंकि जानती है ना, तो इनकी मुद्रा को दर्शन करके वो थोड़ा भाव विभोर होकर भगवान को सोच रहे थे, गोकुल कान ऐसे कुछ सोच रहे थे। तो तुरंत उनको भगवान मोहित कर दिया। अश वात्सल्य द्रविल हृदय, तुरंत उनके हृदय द्रवीभूत हो गई वात्सल्य रस में। और द्रव्य तो भी तुरंत वो जो मंगल द्रव्य लाई थी वो देकर, धान और दुर्वा देकर आशीर्वाद किया। धान दुर्वा दिलो सिरे कोइलो बहुत आशीषे चिरंजीवी हो दुई भाई, दोनों भाई आप लोग चिरंजीवी हो जाओ। तो इसी प्रकार उन्होंने आशीर्वाद कर दिया। उसके बाद उनके मन में वात्सल्य का डर आ गई, इनकी सुरक्षा के डर आ गया। ये निमाई की वात्सल्य हो गया, वो तो चले गए साक्षात का गोकुल कान, वो तो भगवान मोहित कर दिया, बोला ये तो कुछ करेगी नहीं, ऐसे करेगा तो हमें आशीर्वाद नहीं करने वाली है, तो हमें कुछ प्राप्त लाभ ही नहीं होने वाला है। तो इसी तुरंत वात्सल्य में उनके हृदय द्रवीभूत कर दिया। तो उन्होंने उनके आशीर्वाद तो किए, इसके बाद उनके मन में डर हो गई। तो इसलिए डाकिनी शाकिनी होइते डरो उपजिलो चित्ते डरे नाम थुइलो निमाई। तो बोला डाकिनी शाकिनी होइते डरो उपजिलो चित्ते,
तो डाकिनी शाकिनी जो बच्चे को पकड़ते पिशाची टाइप की है, वो इससे डर हुआ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चे को स्नान नहीं कराते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, फिर भी स्नान नहीं कराते छोटे बच्चे, तो इसे अपवित्र होते हैं तो कोई ऐसे कुछ पकड़ सकते हैं। डाकिनी शाकिनी ऐसी पिशाच टाइप की है, तो डाकिनी शाकिनी के डर से वो डर, उनके चित्त में डर हो गए, बहुत डर हो गए। और डर में नाम क्या रखा? निमाई। डाकिनी शाकिनी होइते डरो उपजिलो चित्ते, डरे नम थुइलो निमाई। और यही निमाई, यही नाम जो है सोची माता और कुछ नहीं बोला, सोची माता के यही नाम निमाई 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 निमाई। गौरंगा 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 नित्यानंद गौरंगा गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद। इसी प्रकार डर से नाम रख दिया निमाई। माँ जब भी हो सन्यास के बाद में भी निमाई निमाई। माँ ने एक घाट में जाकर, घाट जिस घाट पार होके निमाई गए हैं गया, उसको जाकर घाट से उनको शाप दे दिया, तू निदया, तू पार कैसे कर दिया निमाई को। इसलिए घाट की नाम है निदया घाट। दया उनमें नहीं, बिल्कुल उनमें दया नहीं है वो घाट के। तो इसी प्रकार निमाई रख दिए। तो 9 दिन तक बोलते फेस्टिवल चला। इमीडिएटली फेस्टिवल तो चलते रहा, लेकिन 9 दिन तक ऐसे फेस्टिवल, ऐसे नहीं तो और दूसरा जगह वर्णन है कि दूध दही जो छाछ घी जगन्नाथ मिश्रो ला ला कर फेंकते रहे। यही होली, ये बेकार के कलर ये शरीर में लगेगा ना, दूध दही, ये भी स्किन का कुछ फायदा करेगा नहीं। इसमें ये कलर लगे तो डैमेज हो जाए, डैमेज नहीं होगा, अच्छा होगा। इसी से खेलते हैं, पूरा खेले। जन्माष्टमी भी ऐसे हैं और चैतन्य महाप्रभु के भी ऐसे ही। तो इसी प्रकार और महाप्रभु इसके बाद लीला शुरू करेंगे। ये आप कृष्ण भगवान तो यशोदा मैया से डरता था, ये डरेगा नहीं बिल्कुल। ये हर दिन का काम है मटका फोड़ना। एक बार जगन्नाथ मिश्र से भी नहीं डरता है। एक बार निमाई बेटा तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे क्यों फोड़ते हर दिन? बोला अच्छा। तुरंत डंडा लेके अंदर गए, बस सामना सामने पूरा तोड़ दिया। और सब ब्राह्मण है, सब किस में? मटका में होता था, दाल भी, चावल भी, गंगा जल भी, घी भी, नमक भी, सब ये तुरंत जाके फोड़ देंगे। और हर दिन के काम था। कृष्ण तो घर पे एक ही तोड़ा, लेकिन हर दिन तोड़ता था। इसलिए जगन्नाथ देव जी बोलते हैं कि ब्रजवासी बहुत करक है। बोले यह नहीं रहूँगा, वो हमारा कान्हा साक्षात भगवान है, एक मटका तोड़ा उसको बांध दिया। और हमारा निमाई हर दिन तोड़ता था। माँ तो डर से कुछ बोलती ही नहीं थी। तो इसलिए मैं नवद्वीप चला जाऊँगा, तो इसलिए बाबा आखिर में नवद्वीप चला गया। तो इसलिए करुणामय अवतार हैं। ऐसे करुणा जो शिक्षक है, प्रेम की परस्मणि है, इतनी ओखिल जीवों की जो दुख है, नयन की निमिष, मतलब ये बहुत छोटा टाइम है। निमिष जो है ना बहुत छोटा टाइम है, इसमें पूरा सब अखिल जीव, मतलब सारा ब्रह्मांड की जीवों की ताप को शोषण कर लेंगे। ऐसे करुणा अवतार है। आचार्य लोग कितनी भजन गाए इनके महिमा के बारे में, और गाएंगे क्या। आप लोग भाषा तो हमें हिंदी भाषा में कुछ लिखा ही नहीं कोई, हाँ बहुत सारे लिखा है, बहुत भजन है। कैसे कैसे उत्सव मनाए, दही दही दूध ऐसे ऐसे नाचते रहे जगन्नाथ मिश्र सभी लोग। तो इसी प्रकार हम विराम देते हैं। जय जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल की, श्री महाप्रभु की।